मध्य प्रदेश में एक के बाद एक बीजेपी नेता अपने बयानों से मोदी सरकार के सारे किए धरे पर पानी फेरने में जुटे हैं। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद बीजेपी देश भर में सियासी माहौल बनाने में जुटी है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भारतीय सेना को लेकर विवादित बयान देकर सब गुड़गुबर करने पर तुले हैं। इसके चलते बीजेपी को जवाब देना महंगा पड़ रहा है। मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम रोल अदा करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया, जिसे लेकर बीजेपी पहले ही बैकफुट पर खड़ी है। अब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भारतीय सेना पर विवादित बयान दे दिया। जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में दौरान देवड़ा ने कहा कि पूरा देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। मध्य प्रदेश सरकार की एक के बाद एक मंत्री के विवादित बयान बीजेपी को कश्मकश में डाल दिए हैं। विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ सेना के अपमान करने का आरोप लगा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकालकर सियासी माहौल बनाने में जुटी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सेना के अपमान करने में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को आतंकवादी की बहन बता दिया। इसे लेकर विपक्ष आक्रामक है तो बीजेपी बैकफुट पर खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में मामला बढ़ता देख विजय शाह ने माफी तो मांग ली, लेकिन मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, तो कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग की है। विजय शाह के बयान का डैमेज कंट्रोल भी नहीं कर पाई थी कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने टेंशन बढ़ा दी। देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते करते सेना का अपमान ही कर बैठे। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। देश, सेना और हम सब पीएम मोदी की अगुवाई में सुरक्षित है। देवड़ा ने कहा कि पूरा देश की सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। सेना की भूमिका को दरकिनार कर प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करने को लेकर विपक्ष सवाल खड़े करने में जुट गए। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम से माफी की मांग करते हुए इस्तीफे की मांग की है। इस तरह बीजेपी कश्मकश में फंस गई। बीजेपी अपने नेताओं को बयानों का बचाव करना मुश्किल होता जा रहा है। बीजेपी के कई बड़े नेता भी विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अदालत ने अलग ही तेवर अपना रखा है। अब देवड़ा के बयान ने बीजेपी की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ा दी। विजय शाह इससे पहले कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन हर बार बच जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी बचना आसान नहीं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस अड़ी हुई है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़क से सोशल मीडिया तक पर विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात करेंगे। भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक मसूद ने कर्नल सोफिया को पत्र लिखकर मंत्री विजय शाह के बयान पर माफी मांगी। उन्होंने कहा, अभद्र भाषा का उपयोग करने वाले बेशर्म मंत्री से भले ही भाजपा सरकार ने इस्तीफा न लिया हो, लेकिन एमपी की तरफ से देशभक्त जनता की ओर से माफी मांगता हूं। इस तरह कांग्रेस लगातार विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, जिससे बीजेपी और सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता भी शाह से मांग रहे इस्तीफा। मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर से भी आवाज उठ रही। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी नेता उमा भारती ने विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग उठाई। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने विजय शाह को फटकार लगाई। इसके बाद उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष से मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी महेंद्र सिंह से मुलाकात कर विजय शाह पर अपनी रिपोर्ट की है।